तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। उसकी पहली वीडियो आपकी आ चुकी है जिसमें हमने आपको एकदम बेसिक लेवल से समझाया है कि साधारण ब्याज क्या होता है। उसके बाद साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी टर्म्स थे सारे टर्म्स हमने आपको बताया, फार्मूला भी बताया और उस पर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, पहली क्लास थी, आपको एकदम बेसिक से समझ में आएगा कि हमने उसमें क्या बताया है। आज हमारी ये जो सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी क्लास रहने वाली है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको हम बता दें कि हम एसएससी जीडी के लिए शुरू से मैथ पढ़ा रहे हैं एकदम फाउंडेशन लेवल से, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। अब हमारा चल रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे सवाल क्या रहने वाले हैं और उनका निष्कर्ष हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकालने वाले हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन को कलेक्ट किया है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली जो आपकी क्वेश्चन है वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, कह ये रहा है कि अमन ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, मतलब हर साल वो 1.5% बढ़ जाती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8190 रुपया ब्याज के रूप में देता है। यह ऋण राशि कितनी है, मतलब उसने कितना रुपए उधार लिया था। तो देखिए सवाल बहुत ही रोचक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप थोड़ा सा इसमें गलती करेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछा है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछा कि हमको मूलधन बताइए। मूलधन तो पूछ ही रहा है लेकिन बीच में वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग घूमेंगे नहीं, एकदम आराम से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो दर है शुरुआत में, समय कितना है, 3 साल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समय ही लिखते हैं। समय देखिए, समय है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। अब देखिए जो पहला साल है उस पर जो ब्याज लगेगा वो ब्याज दर जो होगा वो होगा 6%। कितना हो जाएगा, 6%। लेकिन अगले साल वो कह रहा है कि जो ब्याज पिछले साल लगा था उससे 1.5 ब्याज बढ़ जाता है। यहाँ पर दिया न है, यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। मतलब अभी ये 6 है तो अगले साल अगर हम इसमें 1.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7.5%। और अगर हम अगले साल इसमें 7.5 में 1.5 जोड़े तो कुल मिला जुलाकर ये हो जाएगा 9%। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया दर, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। हमें मूलधन नहीं पता तो हम मूलधन क्या मानेंगे, पी मानेंगे। हमको समय पता है, ठीक है, समय पता है कितना, 3 साल का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ब्याज निकालते हैं। तो पहले साल का ब्याज निकालेंगे तो मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय बटा हो जाएगा 100, फिर प्लस दूसरे साल का ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय। समय 1 साल लेंगे क्योंकि जो दूसरा साल है वो इंडिविजुअल है, मतलब अकेला है। ठीक है, इसमें ना तो पहला साल सम्मिलित है ना तो तीसरा साल सम्मिलित है, तो यहाँ पर हो जाएगा बटा में 100, फिर प्लस करेंगे तीसरे साल के निकालेंगे तो पी गुणित्ते 9 गुणित्ते 1/के यहाँ पर 100। और तीसरे साल के अंत में जो कुल ब्याज उसको मिलता है वो मिलता है 8,190 रुपया, मतलब 8190। तो 8190 यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7.5 और ये हो जाएगा 9। इन सब को जोड़िए तो देखिए 6 और 7 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर ये आएगा 22.5 पी बटा के 100 बराबर कितना,
यहाँ पर 8190। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा कर दें तो हमारा ऊपर हो जाएगा 225 और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 1000। तो हम ऐसा ही कर देते हैं, यहाँ से दशमलव हटाते हैं, नीचे एक जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब आप जानते हो कि 25 नवैया होता है 225 और 25 चौका 100, मतलब ये 40 हो गया। अब ये जो 9 है, 9 से आप 8190 को इजीली काट सकते हो, तो काट दीजिए। देखिए 9 से अगर इसको काटेंगे तो 9 नवा 81, 9 एक कम 9 और यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब 40 का गुणा 910 में करिए तो कितना हो जाएगा। देखिए p का मान आ रहा है तो p बराबर क्या हो जाएगा, 4 एक कम 4 और 4 नवाई 36 और यहाँ पर एक जीरो है, एक जीरो है, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल जीरो और रुपया हो जाएगा। मतलब 36,400 रुपये उसका मूलधन था, जिस पर उसको ब्याज मिला 8,190 रुपया। जबकि जो ब्याज की दर थी वो हर साल 1.5 बढ़ती चली जा रही थी और उसने जो धन लिया था वो 3 साल के लिए उधार लिया था। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला में है 3600, दूसरा में है 35,400, तीसरा में है 36,800 और जो चौथा है वो कह रहा है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित तो किया जा सकता है, ठीक है। और आपका जो पांचवा है वो कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा उत्तर आया है वो आया है 36,400 रुपया, जो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। कभी कभी एग्जाम में इनमें से कोई भी हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहद तरीके से समझ में आया होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये 1.5 जो बढ़ा दिया था हर साल, वही हमको दिक्कत कर रहा था। बाकी सारे क्वेश्चन आराम से हल हो जाते। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई को हम लोग टिक करेंगे, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ई को टिक करते हैं और आगे अपने दूसरे क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज कर देंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर लग चुका है। आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया होगा, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो आराम आराम से इसका निष्कर्ष निकालते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। एग्जाम में जब जाएंगे तो अपनी रीडिंग हैबिट को मतलब एकदम बूस्ट करके जाएंगे कि हम एकदम क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें और तेजी से पढ़ें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या करा है, विक्रम ने 2 लाख रुपए 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया, मतलब किसी धंधे में लगा दिया, निवेश कर दिया। फिर उसने वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि में 500 रुपये मिलाए और 13% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त किया। उसके बाद कह रहा है कि द्वितीय वर्ष के अंत में उसने साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि अर्जित की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको कह रहा है कि जब दूसरा वर्ष का अंत हुआ तो उसको कितना रुपए मिलेगा। तो शुरू में क्या था, देखिए कहानी बहुत सिंपल सी है। विक्रम के पास 2 लाख रुपए थे। उसने क्या किया कि 12% वार्षिक दर से 1 साल के लिए निवेश कर दिया सिंपल इंटरेस्ट पर। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि 1 साल के अंत तक उसको कितना रुपया मिलेगा। मतलब सबसे पहले हमको पता करना है उसका मिश्रधन क्या है 1 साल के बाद। तो मिश्रधन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन जो कि है 2 लाख रुपया, तो 2 लिख के 5 जीरो लगा देंगे तो 2 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 लाख, यानी मूलधन गुणित दर, दर कितना है 12%। उसके बाद उसने कितने समय के लिए लगाया था, 1 साल के लिए।
तो बटे में हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर खत्म कर दिए तो ये हो जाएगा 12 दूना के 24, यानी ये हो जाएगा 24,000 रुपया। उसको ब्याज के रूप में ही 24,000 रुपये मिल गया, लेकिन वर्ष के अंत में उसको कितना रुपया मिलेगा? तो उसको मिलेगा मिश्र धन यानी ए जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा था 2 लाख रुपया और ब्याज है 24,000 रुपया, तो उसका जो मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा? 2,24,000 रुपया। यानी साल के अंत में उसको जो कुल धनराशि मिलेगी वो मिलेगी 2,24,000 रुपया। अब ये करता क्या है? अब ये जो धन मिला है इसमें ये 500 रुपये और मिलाता है। तो जब ये 500 रुपये और मिला देगा तो अब ये इसका मूलधन हो गया, मतलब अब प्राप्त कर लिया है। ये तो पहले साल का हो गया। तो जब इसमें 2,24,000 में 500 रुपया मिलाएगा तो क्या हो जाएगा? 2,24,500 रुपया कुल मिला जुलाकर अब इसके पास मूलधन है। ठीक है, 2,24,500 रुपया इसके पास अब क्या है? मूलधन है। अब इस धन का वो क्या करता है? अगले साल के लिए 13% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब ये 13% पर निवेश करता है तो उसको अगले साल कितना ब्याज मिलेगा। तो अब हमको निकालना है इसका एसआई, लेकिन अब हमको निकालना है 13% पर। ठीक है, अभी हम किस पर निकाले हैं? 12% पर। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? मूलधन जो कि हो चुका है 2,24,500 रुपया, दर जो कि 13 है, समय 1 साल। क्योंकि देखिए 2 साल का समय था, 2 साल में पहले साल में उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अगले साल वो 2,24,500 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बटे में क्या कर देंगे? 100। आपको कि सर यहाँ एक क्यों लिखे हैं? देखिए 2 साल था, उसको अलग अलग सेपरेट करेंगे तो एक एक साल आएगा। वो अपने 2 साल में से 1 साल तो खत्म कर चुका है, जो उसका दूसरा साल बचा है, मतलब 1 साल जो और बचा है उसमें ये इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 1 साल लिखे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग? एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देते हैं। तो बचा है देखिए 13×5 = 65। उसके बाद हो जाएगा 13×4 = 52, 52 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 58 हो जाएगा। हासिल आपका 5 रहेगा। फिर हो जाएगा 13 दूना 26, 26 और 5 31, हासिल 3। उसके बाद 13 दूना 26, 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। मतलब उसको जो ब्याज मिलेगा अगले साल 29,185 रुपया उसको ब्याज मिलेगा। लेकिन हमसे ब्याज नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है, अच्छा हमसे ब्याज ही पूछ रहा है, कह रहा है ना द्वितीय वर्ष के अंत में उसने साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि अर्जित की। तो हमसे ब्याज ही पूछ रहा है। तो कितना आंसर आ गया आपका? ये आ गया 29,185 रुपया। अगर पूछता कि वर्ष के अंत में उसे कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई, ब्याज का नाम न लेता, तो हम लोग क्या करते? ये जो मूलधन है इसमें इस ब्याज को जोड़कर तब बताते। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? 29,185, जिसमें दिया होगा वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है 29,185 और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, एकदम इजी वे में लगा दिए। कभी कभी क्या होता है कि सवाल पढ़ने में आपको समय लग जाता है, लेकिन समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है और आप उसका सलूशन बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लेते हो। तो ये सवाल का सलूशन रहा, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको समझाया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर लग चुका है। आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है आपका? अगला जो हमारा प्रश्न है वो कर रहा है कि 800 रुपए पर 4 सही 1/2% ब्याज दर पर
3 साल में जितना ब्याज मिलता है उतना ही ब्याज 8% ब्याज दर पर 150 रुपए पर कितने सालों में मिलेगा। मतलब यहाँ पर हमसे समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? समय पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है, मतलब दो मूलधन दिया हुआ है। पहले में हमको ब्याज जितना मिलता है उसको पता करना है और दूसरे में हमको समय पता करना है। तो देखिए जो पहला आपका टर्म है वो दिया है 800 रुपए पर, तो हमारा जो मूलधन है वो कितना है? 800 रुपए। ठीक है, हम डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणित दर। दर कितना है हमारा? तो दर है हमारा 4/1/2। दर हमारा कितना है? 4/1/2%। जिसको अगर हम बटा में बदलें तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और 1 9/2%। तो यहाँ पर हम 9/2 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर समय जो दिया है वो दिया है 3 साल। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 साल और बटे में सबके क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप कि डबल जीरो से हम लोग डबल जीरो यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 बार में ये खत्म। यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 त्रिक 27 और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो 27 का 4 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर या 9 चौक 36, 6 त्रिक 18, 3 त्रिक का 9 और 1 10, मतलब 108 रुपया। यानी 3 सालों में 800 रुपए पर 4/1/2 दर से जो साधारण ब्याज आया वो कितना आया? वो आया 108 रुपया। तो कह रहा है कि इतना ही ब्याज अगर हमको 150 रुपए पर प्राप्त करना हो 8% वार्षिक ब्याज दर पर, तो बताइए कितना समय लगेगा। यानी हमारे पास 150 रुपया है और हम चाहते हैं कि 150 रुपया पर हमको जो ब्याज मिले वो 108 रुपया मिले, जबकि ब्याज की जो दर है वो 8% है। तो समय कितना लगेगा? तो मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है, जबकि ये मूलधन दिया है, आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया है और आर आर बोले तो दर प्रतिशत दिया है। समय आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो समय के लिए हमने फार्मूला बताया था। समय बराबर क्या होता है? देखिए समय बराबर होता है आपका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। तो इसी फार्मूले की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल हमने ये फार्मूला बहुत ही डिटेल में बताया था। अगर आप शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं सिंपल इंटरेस्ट का, हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप शुरू से देखिए ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। क्योंकि जो शुरू वाली क्लास होती है उसमें वो बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं जो यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? मान को रखते हुए चले जा रहे हैं और हल करते हुए आपको समझाते हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि हम ये मान कर चल रहे हैं कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये पहली वीडियो देखने के बाद देख रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि आप इन चीज़ों को बहुत ही ईजी वे में समझ पा रहे होगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए समय बराबर क्या है? आपका ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन गुणित दर। तो ब्याज कितना है? 108 रुपया। तो 108 लिख दिए गुणित 100। उसके बाद मूलधन कितना है? तो है 150 रुपया। उसके बाद जो दर है वो है 8, तो यहाँ पर लिख दिए 8। अब इसको हल करना है, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसको 25 से काटे तो 25 चौका 100 और 25 छक्का 150 हो जाएगा। और 4 से काटे 8 को 2 बार में कट जाएगा। और आप जानते हो कि ये है 6 और ये है 2, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। और 6 दूनी 12 हो गया और ऊपर 108 है, तो 12 नवैया कितना हो जाएगा? 108। मतलब जो हमारा समय आया वो कितना आया? 9 वर्ष। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति है उसको 8% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपए पर 108 रुपए साधारण ब्याज चाहिए, तो उसको कितना समय लगेगा? 9 वर्ष लगेगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 9 वर्ष और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाया और आपको समझाया। अगला क्वेश्चन हम लोग अपने स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद फिर हम लोग इसको मिटा देते हैं। ठीक है।
चलिए, अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 सालों में 1260 रुपये और 5 साल में 1350 रुपये हो जाती है। ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। मतलब ब्याज की जो दर है वो हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। देखिए, ये क्वेश्चन दो तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है। दोनों तरीकों में से जो सही तरीका होगा, जो सरल तरीका होगा, वही तरीका हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, कोई धन है वो 2 साल में 1260 रुपये हो जाता है और 5 साल में कितना हो जाता है, 5 साल में हो जाता है 1350 रुपये। ठीक है, यानी वो 2 साल में 1260 रुपये हो जाता है और 5 साल में कितना हो जाता है, 1350 रुपये साधारण ब्याज पर। तो बताइए उसका ब्याज कितना होगा। ठीक है, ब्याज सबसे पहले पूछ रहे हैं, अनुमानित दर डायरेक्ट हम नहीं निकाल रहे हैं, पहले हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका ब्याज कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, मतलब यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 2। तो अगर 5 में से 2 को घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 साल बचेगा। यानी 3 साल में उसके पास कितना ब्याज होगा। तो ब्याज जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 साल का जो मिश्र धन है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 साल के मिश्र धन को घटा देंगे तो हमको 3 साल का ब्याज मिलेगा। ध्यान दीजिए, ब्याज मिलेगा, ठीक है, मूलधन नहीं। तो घटाइए इसको तो बचेगा 60 रुपया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, 90 रुपया बचेगा। कितना बच गया, 90 रुपया। ठीक है, 3 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 90 रुपया। तो आप बताइए 2 साल का ब्याज कितना होगा। तो जब 3 साल का ब्याज 90 रुपया है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 90/3। ये जो 90/3 है ये 1 साल का ब्याज है और अगर हम उसमें 2 का गुणा करा देंगे तो 2 साल का ब्याज निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 30 तिहाई 90, मतलब 3 त्रिक 9 हो जाएगा। 30 का गुणा 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 रुपया। यानी 2 साल का जो ब्याज है वो कितना आ गया, 60 रुपये आ गया। अब आपको 2 साल का मिश्र धन पता है, कितना पता है, 1260 रुपया। तो आप मूलधन बताइए कितना होगा। मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका जो मूलधन है वो तो हमको पता करना पड़ेगा क्योंकि हमको दर निकालनी है। तो ये जो मिश्र धन है 1260 रुपये, इसमें से ब्याज निकालेंगे 60 रुपये तो बचेगा 1200 रुपया। यानी हमारा जो मूलधन है वो 1200 रुपया है। अब देखिए, आपको पता है क्या क्या पता है, मूलधन पता है, दर पता है, दर तो पता करना है, समय पता है, ब्याज पता है। यानी 2 साल का आपको ब्याज पता है, आपको मूलधन पता है, समय पता है 2 साल। तो क्या आप ब्याज की दर नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हो। कैसे, देखिए, दर बराबर हमने फार्मूला आपको लिखवाया था यहाँ पर, दर बराबर, ठीक है, दर बराबर क्या निकाला, फार्मूला था साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। तो यहाँ पर इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, दर का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज कितना है, 60 रुपये है, गुणित हो जाएगा 100 और बटे में मूलधन, मूलधन कितना हमने निकाला था, 1200 रुपया। तो 1200 रख दीजिए और गुणित समय, समय कितना है, 2 साल, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि अगर हम इसको काटें तो देखिए यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो पहले यहाँ पर खत्म कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हो जाएगा 12×5 = 60, तो बचा कुल मिला जुलाकर 5/2, जिसको अगर हम काटें दशमलव में तो 2.5 आएगा। कितना आएगा, 2.5। और आप जानते हो दर जो होता है वो प्रतिशत में होता है, तो कितना आ गया, 2.5%। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, यानी उसका जो दर आएगा, अनुमानित दर, वो कितना आ जाएगा, 2.5। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 2.5 और वही आपका क्या हो जाएगा,
सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, इसको आप पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको न समझ में आए उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम देख लें कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो हम रिप्लाई दे देंगे, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का रिप्लाई दे देंगे। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज। यहाँ पर जो हमारा अगला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर लग चुका है। उम्मीद करते हैं आप पढ़ भी लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हमारे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिया। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ब्याज की वार्षिक दर मतलब आर का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 3 लोग हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ए ने क्या किया? बी को 5,000 रुपये उधार दिया और ए ने सी को कितना उधार दिया? 3,000 रुपये। इसको उधार दिया था 2 साल के लिए, इसको 2 वर्ष के लिए उधार दिया, जबकि ये जो 3,000 सी को दिया वो 4 साल के लिए था, 4 वर्ष के लिए इसको उधार दिया। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर 2,200 रुपये साधारण ब्याज देते हैं, किसको देते हैं? 2,200 रुपये ए को देते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों को मिलाकर ए को कितना प्राप्त होता है? 2,200 रुपया। तो बताइए कि ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्याज की दर हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बी द्वारा कितना धन दिया गया साधारण ब्याज के रूप में ए को, उसको निकालेंगे। उसके बाद सी का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको निकालेंगे और इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। तो जो आएगा वो आएगा ए का कुल मिला जुला कर सिंपल इंटरेस्ट मतलब 2,200, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो मूलधन गुणित्ते दर हमें नहीं पता है, क्योंकि एक ही दर पर दिया है, जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा। तो हमें नहीं पता तो हम आर लिख दिए। समय है 2/100, यानी पहले का यानी बी का हमको सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया। उसके बाद इसी में हम लोग क्या करें? इसी में हम लोग जोड़ दें सी का सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका भी मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय और बटा हो जाएगा 100। दर हमको नहीं पता। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जो हमारा कुल मिला जुला कर मिश्र धन जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना प्राप्त होता है? तो 2,200 रुपया। कुल मिला जुलाकर जो इससे सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा इन दोनों से कितना होगा? 2,200 रुपये होगा। अब हमको इसी को हल करके आर की वैल्यू निकालनी है। तो एकदम बेहद आसान तरीके से हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म, ऐसे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म। यहाँ पर है 50, यहाँ पर है 2, तो 50 दूना कितना हो जाएगा? 100 और यहाँ पर है आर, फिर प्लस यहाँ पर है 30, यहाँ पर है 4, तो गुणा करा देंगे तो 120 आर बराबर कितना हो जाएगा? 2,200। अगर इसको जोड़ें 100 को और 120 को तो कितना हो जाएगा? 220। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 220 आर बराबर कितना? 2,200। तो 220 दहा में कितना होता है? तो 2,200 होता है। इसको काट दीजिए 10 बेरिया में, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10%। कितना आएगा आपका? 10% आएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप कहोगे सर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 5%, 7%, 8% और 10%। तो 10% वाला क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 10% दिया है और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, आप पढ़िए, तब तक हम लोग इसको
इरेज कर देते हैं। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है आपका, लिखा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये और 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होगा, बस अंक बदल गया है, तरीका वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 8 वर्ष में वो कितना हो जाता है, 8 वर्ष में हो जाएगा 2900 रुपया और 10 वर्ष में हो जाएगा 3000 रुपया। तो बताइए इन दो वर्षों का जो अंतर है उसमें ये कितना होगा, कितना बढ़ा, तो आप कहोगे 100 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ा, 100 रुपया। यानी 8 वर्ष में 2900 रुपये हो गया और 10 वर्ष में ये 3000 हो गया। तो ये जो 2 साल का गैप मिला, इस 2 साल के गैप में इसकी वैल्यू कितनी बढ़ी, 100 रुपया बढ़ी। यानी 2 साल का जो ब्याज है वो 100 रुपया है। तो आप बताइए 1 साल का ब्याज कितना होगा, 2 साल का ब्याज 100 रुपया है तो 1 साल का ब्याज 50 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 2 से 100 को काट देंगे, ठीक है। तो आप बताइए 8 साल का ब्याज कितना होगा, 8 साल का जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 400 रुपया। 8 का 50 में गुणा करवा दिए तो कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। यानी 8 साल का हमको ब्याज पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो दिया है 2900 रुपया ये मिश्र धन है। तो अगर हम मूलधन निकालें तो क्या हो जाएगा, मूलधन मतलब पी बराबर होता है 2900, यानी मिश्र धन में से ब्याज को घटा दिए तो कितना आ गया, 2500 रुपया। 2500 रुपया क्या आ गया, मूलधन आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है दर बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए समय पता है 8 साल, मूलधन पता है 2500, ब्याज पता है 400। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं। तो दर बराबर क्या फार्मूला होता है, देखिए दर बराबर होता है ब्याज जो कि है 400 रुपया गुणित 100 बटे में मूलधन, मूलधन है आपका 2500 गुणित समय, समय कितना है 8 साल। तो इसको हमको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, देखिए डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो काट दिए, 25 चौका हो जाएगा 100 और ये हो गया 4 चौक 16, 16 को अगर 8 से काटेंगे तो हो जाएगा 2%। यानी कुल मिला जुलाकर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2%। यानी जो हमारा ब्याज की दर था वो कितना आ गया आपका, 2% आ गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 2% दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक कर लेंगे। जब ऐसे दिया रहे 8 साल में इतना हो जाता है, 10 साल में इतना हो जाता है, तो सबसे पहले उनके बीच गैप देखा जाता है, कितना गैप है रुपया में भी और समय में भी। तो वो जो रुपया निकल कर आता है वो साधारण ब्याज बन जाता है और जो समय होता है उतने समय तक का ब्याज होता है। जैसे यहाँ पर 2 साल निकल कर आया गैप, 100 रुपया इधर गैप निकल कर आया, इसका मतलब ये है कि 2 साल का जो ब्याज है वो 100 रुपया है। तो हमने क्या किया, 1 साल का ब्याज निकाला 50 रुपये, हमको चाहिए 8 साल का। अच्छा आप कहोगे कि सर क्या ये 10 साल पे नहीं लग सकता, पहले पर लेना जरूरी है। तो आप पहले पर भी लगा सकते हो, दूसरे पर भी लगा सकते हो। जैसे अगर हम दूसरे पर लगाएं तो क्या हो सकता है, अगर हमको 10 साल का क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, जैसे हमको 2 साल का पता है 100 रुपया, तो 10 साल का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको जो 8 से हम गुणा करवाए हैं 50 में, वही हम 10 से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 रुपया। अगर हम इसको हल करें तो ये ब्याज कितना हो जाएगा, 10 साल का 500 रुपया हो जाएगा। 8 साल का 400 रुपया है तो 10 साल का कितना हो जाएगा आपका, 500 रुपया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 50 में हम लोग किसका गुणा करवा देंगे, 10 का गुणा करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ब्याज मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाता है मिश्र धन जो कि है 3000 रुपया माइनस
आपका क्या हो जाएगा, ब्याज, जो कि है 500 रुपया। तो देखिए यहाँ पर भी मूलधन 2500 रुपये ही आया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये बदल गया, ठीक है। तो आप अपने मन में ये मत रखिएगा कि यहाँ पर 8 साल में आ गया तो 10 साल में तो नहीं आएगा, नहीं। आप चाहे इस पर लगाइए चाहे इस पर लगाइए, देखिए मूलधन सेम आया। उसके बाद अगर हम लोग दर निकालने बैठ जाएं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ब्याज, ब्याज है जो कि 500 रुपया गुणित 100 बटे में मूलधन जो है वो है 2500 रुपया। दर और जो समय है आपका वो है 10 साल, तो यहाँ पर 10 कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दिए, उसके बाद एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर खत्म कर दिए। 25 दूना हो गया 50, यानी 2% इसका भी आंसर आ गया। तो आप चाहे 8 से लगाइए, आप चाहे 10 से लगाइए, जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा। यहाँ पर भी हमने 2% आपको बताया, यहाँ पर भी 2% बताया, ठीक है। तो आप किसी से भी लगा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। गणित के जो तरीके होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं, 2-3 तरीके लग सकते हैं। तो आपको जो सा भी समझ में आए आप उसको एक्सेप्ट करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए और उसको अप्लाई करिए, एकदम सटीक सवाल आएगा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इरेज, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज करेंगे, तब तक आपके लिए अगला क्वेश्चन हम लगा देते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिटा देंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी में तो पूछबा ही करता है। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी राशि पर, ठीक है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का 1/4। देखिए इसको हम हिंदी में भी लिखेंगे ताकि आपको समझा सकें कि इस सवाल का मतलब क्या है। तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी जो समय है और दर है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, यानी ब्याज की वार्षिक दर आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से लगाएंगे, आप बस देखते जाइए। देखिए शुरू में क्या कहा है, किसी राशि का साधारण ब्याज, तो यहाँ पे लिख देते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज जो है वो क्या कर रहा है, मूलधन का 1/4 है। तो मूलधन यहाँ पे लिख देंगे, मूलधन का मतलब गुणा होता है, 1/4 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि ये देखिए मूलधन गुणा में है, अगर इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो मूलधन को अगर हम भाग में लाएं तो साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट लिख दें, यानी एसआई लिख दें, बटा मूलधन जो होता है उसको लिख दें पी, बराबर कितना है, 1/4। अब देखिए इसके सामने सामने की वैल्यू को देखिएगा, यानी मूलधन जो है वो 4 रुपया है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 1 रुपया होगा, ठीक है। बस यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे ताकि आप भटको मत, क्योंकि यहाँ से दो तरीके होते हैं। एक होता है लॉन्ग मेथड, उसको लगाओगे तो वहां से थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, और यहाँ से लगाओगे तो बहुत इजी वे में हो जाएगा, इसीलिए हम आपको ये समझा रहे हैं, ठीक है। मूलधन कितना हो गया, 4, और जो आपका साधारण ब्याज हो गया वो हो गया 1। अब हमको साधारण ब्याज पता है, मूलधन पता है, और यहाँ पर कह रहा है कि जो दर है यानी आर की वैल्यू वो समय टी के बराबर है, यानी जितना प्रतिशत दर है उसका उतना ही समय है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो आप जानते हो आपका ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा के 100। मूलधन कितना है, 1 है, लिख दिए। मूलधन ही सिंपल इंटरेस्ट 1 है तो लिख दिए। मूलधन कितना है, 4 है तो 4 लिख दिए। जो दर है उसको तो हमको ज्ञात ही करना है, तो यहाँ पर आर लिख दिए गुणित। यहाँ पर जो समय है, समय की संख्या और दर की संख्या आपस में बराबर है, तो ये जो टी है इसकी जगह पर हम आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आर लिख दिए, बटे में हो गया 100। तो 100 का अगर हम तिर्यक गुणा करवा दे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 में तो 100 हो जाएगा, और ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर आर का आर में गुणा तो आर स्क्वायर। 4 से अगर हम 100 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 25।
और स्क्वायर इस तरफ आएगा तो वर्गमूल बन जाएगा बराबर आर के। तो यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5%। क्योंकि आर का मान हमेशा परसेंटेज में आता है, तो ये हो गया 5% वार्षिक। तो इसका जो ब्याज का दर है वो कितना आ गया? 5%। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आपका जो विकल्प है वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है आपका 5%। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सही कर देंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको भी समझ में आया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, इवन आपका यूपीएसआई में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हम लगा दिए हैं, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए लिखा है साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपये कमाने के लिए सुरेश को कितनी रकम की आवश्यकता होगी? यानी 1200 रुपये अगर प्रति माह कमाता है, जबकि जो ब्याज है साधारण ब्याज का वह है 15% वार्षिक। तो बताइए सुरेश को कितनी रकम की आवश्यकता होगी? रकम का मतलब होता है कितना धन उसको चाहिए। तो सिंपल सा बात है, देखिए ब्याज की दर दिया है, उसके बाद दिया है 1200 रुपया प्रति माह कमाने के लिए। तो ये जो 1200 रुपया प्रति माह है उसको ब्याज के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रति माह है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक साल के लिए काउंट करेंगे। तो एक महीने में 1200 रुपया कमाता है, तो एक साल में कितना कमाएगा? तो देखिए एक महीने में वो क्या करता है, 1200 रुपये कमाता है। तो हमको चाहिए एक साल यानी 12 महीने। 12 महीने में वो कितना कमाएगा? तो 1200 गुणित 12 मतलब 144 डबल जीरो, यानी 14,400 रुपया वो क्या करेगा, सालाना कमाएगा, मतलब एक साल में। ठीक है, ये आपका है क्या, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे मूलधन पूछ रहा है। मूलधन मतलब पी का मान हमसे पूछा जा रहा है, जबकि ब्याज की दर दिया है, कितना दिया है, 15%। और समय जो होगा वो एक साल का होगा, क्योंकि हम लोग ये जो सारी चीजें निकाल रहे हैं वो प्रति वर्ष के हिसाब से निकाल रहे हैं, मतलब एक साल के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे मूलधन पूछा है, और आप जानते हो मूलधन का फार्मूला क्या होता है? मूलधन बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज गुणित 100 बटे आपका दर गुणित समय यानी आर गुणित टी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 14,400 रुपया गुणित 100 बटे में मूलधन, बटे में दर, दर कितना है 15, समय है एक। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हल करना है। तो हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 से भाग दीजिए, तो यहाँ पर 15 नवैया हो जाएगा 135। ठीक है, 15 नवैया 135, और यहाँ पर बचेगा कितना, अगर हम देखेंगे तो बचेगा यहाँ पर आपका 14 में से 5 गया 9, मतलब 90 बचेगा। तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी 960 बार में ये 15 से पूरी तरीके से कट जाएगा। जब कट गया तो ऊपर क्या बचा है, 100, तो 100 से हम गुणा करवा देंगे। तो 960 का अगर हम 100 से गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 96,000 रुपया। कितना हो जाएगा हमारा, 96,000 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका व्यक्ति है उसको अगर 1200 रुपया प्रति माह कमाना है 15% साधारण ब्याज पर, तो उसको कुल 96,000 रुपया इन्वेस्ट करना होगा, मतलब निवेश करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ चुका। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, देखिए 96,000 रुपया लिखा हुआ है और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लग चुका है, इसको हम लोग मिटा देंगे।
चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ रहे हैं और एक दो क्लास जो और आगे होगी उसमें भी हम आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आपका जब पेपर में बैठो तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि हम पढ़े नहीं हैं। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चन आप सिंपल इंटरेस्ट के पढ़ते चलिए, इसीलिए आपको सवाल जो है वो हर एक टाइप का मिलता चला जा रहा है। ये जो सवाल है इसको देख लीजिए। लिखा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधा है। मतलब जो समय है वो दर से आधा है, तो प्रतिवर्ष दर क्या है, दर हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो ये 8/25 दिया है, तो हमने कहा था ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट नहीं, मूलधन होता है। क्या होता है? ये आपका मूलधन होता है और ऊपर का एसआई होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो आपका समय है, ठीक है, लिख रहा है ना, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से, तो वर्षों की संख्या जो है मतलब टी दर की संख्या से क्या हो, आधा हो, तो बताइए दर कितना होगा। मतलब आर की वैल्यू आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, यहाँ पर टी बटा के 100 कर देंगे। तो आपको पता है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कितना है तो 8 है, 8 लिख दीजिए। मूलधन आपको पता है कितना है, 25 लिख दीजिए। और आर की जगह आर लिख दीजिए, टी की जगह देखिए टी की जगह आप r/2 लिखेंगे। क्यों r/2 लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि जो वर्षों की संख्या है वो प्रतिशतता का आधा है, मतलब ये जो दर प्रतिशतता है उसका आधा है। तो यहाँ पर r/2 लिख देंगे और बटे में यहाँ पर 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 8 का 8 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 64, आर का आर में गुणा करवा देंगे तो आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम आर स्क्वायर को इस तरफ लाएं तो यहाँ पर ये वर्गमूल क्रिएट कर देगा और यहाँ बचेगा आर। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे 64 का वर्गमूल होता है 8 और यहाँ परसेंटेज लगा देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। मतलब जो हमारा दर है वो कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 8% लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग इसको लगा देते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हैं तो ब्याज की दर बताइए। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो समय है वो आपका ब्याज की दर के बराबर है। ठीक है, जबकि साधारण ब्याज और मूलधन का जो अनुपात है वो दिया है, कितना दिया है, 4/9 दिया है या 4/9 दिया है। तो ऐसे लिखा है देखिए 4/9। अब ये सवाल हम लोग लगाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो रहता है वो क्या होता है आपका, एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। नीचे वाला आपका क्या होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल होता है, मतलब आपका मूलधन होता है। और जो आपका दर है और जो समय है वो आपस में बराबर है तो आपसे दर पूछा जा रहा है। तो आप जानते हो एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा के 100। तो यहाँ पर जो आपका एसआई मतलब ब्याज है वो है आपका 4, मूलधन कितना है, तो मूलधन है आपका 9, गुणित आर तो रहबे करेगा, टी की जगह पर भी हम लोग आर लिख देंगे क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 100 का गुणा 4 में करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 400
और ये जो गुणा में है 9 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। आर का आर में स्क्वायर, तो मतलब आर का आर में गुणा होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो 400 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। अगर 20/3 को हम लोग और सरल करें तो कितना आ सकता है, 3×6 = 18, 6 सही 2/3%। यानी जो हमारा दर है वो कितना है आपका, जो हमारा दर है वो है आपका 6 सही 2/3%। तो आप इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। तो यहाँ पर हमारा ये जो ऑप्शन है कौन सा मैच कर रहा है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी देखिए, 6 सही 2/3 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर टिक कर देंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। इसको हम लोग इरेज करते हैं, तब तक आप अगला सवाल पढ़ लीजिए। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। चलिए हमारा जो अगला सवाल है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह अपने आप की 48 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। जो गुना वाला प्रश्न होता है उसको थोड़ा सा समझ के चलिएगा, क्योंकि एक तो बटा वाला प्रश्न आया था, अब गुना वाला आने लगा। तो जब गुना होता है तो उसमें क्या क्या टर्म यूज होते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, जो क्वेश्चन लिखा है उसको पढ़िए। साधारण ब्याज के तहत मतलब सिंपल इंटरेस्ट के तहत एक धनराशि जो है वो 3.5 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। मतलब जो आपका पहले धनराशि था अगर वो पी है तो कितने साल में, 3.5 साल में वो कितना हो जाएगा 2p। तो ये जो 2p आया है ये आपका मिश्र धन है। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, साधारण ब्याज नहीं है, ये आपका मिश्र धन है, यानी ए का मान आया है। तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको पता है कि a माइनस पी करना पड़ेगा, यानी मिश्र धन में से मूलधन को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मिश्र धन है 2p और मूलधन तो p है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, p ही आएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना आ गया, p आ गया। तो कुल मिला जुला कर कहने का मतलब ये है कि देखिए जब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो जो ये 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना करता है उसमें से आप एक कम कर दीजिएगा। जैसे यहाँ 2 गुना कह रहा था, 2 गुने में से एक कम कर दिए तो जो आया वो आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया। उसके बाद कह रहा है कि यही धनराशि, ठीक है, यही धनराशि कितने समय में अपने आप का 48 गुना हो जाएगा। तो धनराशि बदल नहीं रहा, धनराशि कौन सा है, पी ही है, धनराशि पी ही है। कितने समय में, टी हमसे पूछ रहा है और कह रहा है कि अपने आप का ये कितना हो जाएगा, 48 गुना हो जाएगा, मतलब ये 48 पी हो जाएगा। तो ये जो 48 पी है ये ए का मान है। और अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आप इसमें से एक कम कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आपने एक कम किया था तो आपका पी बस आया था, तो इसमें भी अगर आप एक कम करोगे तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 47 पी आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, इस वजह से आपको लग रहा है कि ये बड़ा है, बल्कि ये बड़ा नहीं है। बस आप एक बार समझ जाइए, उसके बाद फिर अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत उसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है, मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय बटा के 100। अगर हम पहले वाले को देखें, पहला वाला जो 3.5 साल में क्या होता है, अपने आप का दो गुना हो जाता है। ठीक है, 3.5 साल में ये अपने आप का क्या हो जाता है, दो गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, देखिए
यहाँ पर जब ये अपने आप का दोगुना हो जाता है तो इसका ब्याज कितना आया था, पी आया था, तो पी लिख दिए बराबर, यहाँ पर मूलधन क्या था, पी ही था, गुणित आर, और जो समय है वो कितना है, 3.5। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अब जो अगला टाइप है वो है ये वाला एस आई। इसका एस आई अगर हम देखें तो कितना है, 47p, यानी एस आई बराबर कितना है, 47p, और मूलधन आपका p ही है। आर चूंकि वही दर है, मतलब वही राशि है, तो वही दर लगेगा, तो आर का मान यहाँ आर ही रखेंगे, और ये जो समय है ये हमसे पूछा जा रहा है, और बटा 100 हो जाएगा। अगर हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पर इसको बटे 100 कर देते हैं, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान ले इक्वेशन नंबर 2। आप एकदम बेहतरीन तरीके से लगा पाओ इसलिए हम इसको एकदम इक्वेशन की तरह हल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 2 में भाग करेंगे समीकरण 1 से, या समीकरण 1 भागे समीकरण 2 कर सकते हो। तो यहाँ पर p बटा आप ऐसे कर सकते हो, 47p भाग दे रहे हैं इसका, और यहाँ पर हो जाएगा p गुणित आर गुणित 3.5 बटा 100, और फिर बटा में क्या हो जाएगा, p गुणित आर गुणित टी बटा 100। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर देखिए 100 से 100 खत्म कर देना है, आर से आर खत्म, p से p खत्म, और यहाँ p से p खत्म, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास देखिए इधर बच गया 1/47 बराबर, ऊपर बचा 3.5 और नीचे बचा है t। ठीक है, नीचे कितना बचा है आपका, t बचा है, और ऊपर है 3.5। अब हमको क्या करना है, 47 का गुणा 3.5 में करवा देना है, तो जो t का मान आएगा वो निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 47 गुणित 3.5। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो सभी के ऑप्शन में इकाई अंक कितना है, 5 है, तो हमको गुणा करवाना पड़ेगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं जल्दी से, 3.5 का 47 में, तो 7×5 = 35, 7×3 = 21, 24 हो गया, 4×5 = 20, यहाँ पर 14 हो गया, तो ये हो गया 5 4 6 1, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो 164.5 आ गया। कितना आ गया टी का मान, 164.5, और ये वर्ष में आएगा। यानी अगर कोई धन अपने आप से 48 गुना होना चाहता है, जबकि ब्याज की दर वही है जो 3.5 वर्ष के साथ था, तो उसको 48 गुना होने में 164.5 वर्ष का समय लगेगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए 164.5 लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ऑप्शन नंबर बी को सही प्राप्त कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये जो हम बनाए हैं, ये समीकरण बनाए हैं, आप भी ऐसे समीकरण बना सकते हो। अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप 1/47 इधर लिख सकते हो, इसका जो समय रहेगा, यानी अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, इससे फार्मूला बनाना चाहें तो SI1 बटा SI2 बराबर क्या हो जाएगा, समय 1 यानी T1 बटा यहाँ पर हो जाएगा T2। ये फार्मूला आप बना सकते हो जब ये 2 गुना 3 गुना 5 गुना ऐसे करे तब, क्योंकि आप देख रहे हो कि सब कुछ कट जाके क्या बच रहा है, उधर बच रहा है T1 यानी पहला समय, इधर नीचे बचा दूसरा वाला समय। आप यही तो देखे हो ना, पहला वाला ब्याज बटे दूसरा वाला ब्याज बराबर पहला समय बटा दूसरा समय। तो इतना जो आप कबाहत करोगे, इससे अच्छा है कि इसको थोड़ा सा मतलब हटा दीजिए, जब हटा देंगे तो ये प्राप्त होगा, और इसी से हल कर लेंगे, आराम से उत्तर चला आएगा। अब जो क्वेश्चन इस टाइप के अगर मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, SI1/SI2 इज इक्वल टू T1/T2। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक हम लोग इसको इरेज करते हैं।
चलिए यहाँ पर अगला जो हमारा प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या करा है, 16 सही 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन के बराबर होगा कितने समय में। ठीक है, समय आपसे क्या किया जा रहा है, समय को टी से दर्शाते हैं ना, समय टी बराबर आपसे पूछा जा रहा है जबकि दर दिया है, आर का मान दिया है 16 सही 2/3%, जिसे आप क्या लिख सकते हो, जिसे आप लिख सकते हो यहाँ पर 50/3%, क्योंकि 16 3 48 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन आपस में क्या है, बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम लोग क्या रख देंगे, मूलधन बराबर मूलधन की जगह मूलधन है ये है, दर जो होगा वो हो जाएगा 50/3 गुणित समय पूछ रहा है बटा में 100 हो जाएगा। तो पी से पी खत्म, 50 दूना 100 और 2 तिहाई 6 और इधर बच गया 1, 2 तिहाई 6, 6 1 कम 6 हो जाएगा। यानी जो समय आएगा वो 6 आएगा और वर्ष में आएगा। तो टी बराबर कितना हो गया, 6 वर्ष। यानी 6 वर्ष में वो जो साधारण ब्याज होगा वो मूलधन के बराबर होगा, जबकि आपका जो ब्याज दर है वो 16 सही 2/3% है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया एकदम बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 12 प्रश्न हम करवाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए होंगे। हैं तो हमारे पास कुल 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करवाने के मूड में थे, लेकिन समय के अभाव की वजह से, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, इस वजह से हम लोग केवल 12 ही क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। अगला जो 3 क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में मतलब कि जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करवाने के बाद फिर हम लोग अगले टाइप पर बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, जिनका सपना है कि हम लोग वर्दी में आएंगे और देश की सेवा करेंगे। ठीक है, और उनका गणित कमजोर है, वो खोज रहे हैं कि कहाँ से बेसिक हम अपना कंप्लीट कर पाएँ। तो ये चैनल आपके लिए एसएससी जीडी का पूरा मैथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हो। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।